दोस्तों मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ इच्छा होती है। कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं, और कुछ लोग इच्छा ही नहीं कर पाते हैं, तो वो तो एक अलग विषय है। दोस्तों वास्तव में एक ये विचित्र तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, अपने तरीके को और बेहतर बना सकते हैं, अपनी सोच को बहुत बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों ये तरीका बहुत ही चमत्कारिक तरीका है। ये तरीका जो किसी के सपनों को वास्तविकता में बदल सकता है। दोस्तों ये एक ऐसी विधि है जो न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च से लेख को पढ़कर हमारे दिमाग में आई थी। दोस्तों आजकल ऐसी ऐसी खोजें हो चुकी हैं कि लोगों के तरीके को, सोचने के तरीके को बदला जा सकता है। दोस्तों वास्तव में यह विधि करने के बाद जो सपने होते हैं वास्तव में पूरा करने के लिए आपकी परिस्थितियां ही बदल जाएंगी। मतलब अगर दोस्तों ये विधि अपनाता है कोई, तो उस विधि को अगर विश्वास से अपनाया जाए तो उस व्यक्ति के आसपास की जो परिस्थितियां हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं, वो बदल जाएंगे। ये अनुभव वास्तव में जादुई और रोमांचकारी है। दोस्तों बस इतना करने का जो असर है वो दिखने लगेगा थोड़े ही दिनों में कि इस तरीके को अपनाने से क्या चमत्कारिक लाभ हो गए। दोस्तों अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, इससे और भी लोग लाभ उठा सकें। दोस्तों अगर कोई अपना सपना पूरा करना चाहता है और यह विधि किसी चमत्कारी तरीके से, किसी तकनीकी के मुकाबले से तेज़ काम करेगी, मतलब और भी तरीके दोस्तों होते हैं, लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही फास्ट तरीका है अपनी विश को पूरा कराने की। इस विधि को पूरे विश्वास के साथ करें, तभी मनचाही मंजिल आसानी से मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ये इस विधि का कनेक्शन एक तरीके से परमात्मा से भी है और हमारे तंत्रिका तंत्र से भी है, मस्तिष्क से भी है और कायनात से भी है। तीनों के सामंजस्य से ये तरीका कारगर साबित होगा। दोस्तों आप अपने सपनों को कितनी बेताबी से चाहते हैं, मतलब दोस्तों होता ना कि हम, मेन चीज़ होता है कि जिस चीज़ को चाहते हैं कितनी तरीके से चाहते हैं, कितनी बेताबी से चाहते हैं, कितनी दृढ़ इच्छा है हमारी, उसी पे डिपेंड करता है कि उसी गति से हमको वो मिलेगा जितनी हमारी दृढ़ इच्छा होगी। दोस्तों बहुत से कारण हो सकते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कारण ये होता है कि आप अपने मस्तिष्क को जितना प्रोग्राम किया जाता है, एक आम आदमी के मस्तिष्क को कितना प्रोग्राम किया जाता है, उसको लगता है कि हमारी भाग्य से हमको सब कुछ मिलेगा, हम मेहनत करेंगे सफल भी हो सकते हैं और नहीं भी सफल हो सकते हैं। तो ये मस्तिष्क जो है इसी टाइप से प्रोग्राम है, ताकि आप संघर्ष करें और अपने माइंड को उसी अनुरूप बनाएं। दोस्तों वास्तविकता है कि अपने भाग्य पर हम डिपेंड रहते हैं, ऐसा हम मानते हैं, ऐसा एक जनरल फिनोमिना है दोस्तों, और हमें सब कुछ मिलता है। इसलिए अपनी मंजिल मिलने में इतना टाइम लगता है, और टाइम लगता भी है, कभी कभी मंजिल नहीं भी मिलती है। दोस्तों एक रिसर्च के अनुसार जो 2000 में हुई थी अमेरिका में, ये बताती है कि हम अपने दिमाग को सिंथेटिक कनेक्शन वास्तव में दुगने कर सकते हैं। दोस्तों मस्तिष्क के तंत्रिका नेटवर्क निश्चित नहीं है और न्यूरोप्लास्टिक की टिकी मध्य के अपने मस्तिष्क को बदला जा सकता है। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो नए सेल सक्रिय हो जाते हैं। दोस्तों उदाहरण के लिए जब आप उस नई तकनीकों को यूज़ करेंगे तो आपके मस्तिष्क में नए सेल सक्रिय होंगे और आप वास्तव में अपने मस्तिष्क को, नए सेल्स को दुगना करके वैज्ञानिक तरीके से अपनी सोच को बदल सकते हैं, अपने एम को बदल सकते हैं। यदि आप तंत्रिका पैटर्न को नहीं दोहराते हैं, अर्थात आप अपनी इच्छा को रिपीट नहीं करते हैं, तो आप उन नए कनेक्शन को खो देते हैं जिन्हें आपने कभी बनाया था। अर्थात रिपीटेशन बहुत ही ज़रूरी है। नई मस्तिष्क कोशिकाओं को सक्रिय करने वाली परिणाम अपने वास्तविकता को बदल देती है। रिपीटेशन मस्तिष्क के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारे न्यूरो सिस्टम को उसी अनुरूप बनाता है। दोस्तों इस तकनीक को अपनाने के लिए आपको एक सादा पेपर लेना होगा जिसमें लाइनें ना हो।
और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमको उस सादे पेपर पे अपनी विश लिखनी है, रोज़ लिखनी है, और दोस्तों 15 से 20 बार लिखनी है। और दोस्तों पेपर को हमको अपने पास रखना है, और विश को हमें जब टाइम मिले तब लिखना है, और हमें टेंशन नहीं लेना है कि अरे आज मैंने ये नहीं लिखा, आज नहीं लिख पाए। हमें मतलब हमको उस चीज़ पे फोकस रखना है अपने आप को कि हमें उसको लिखना है। तो जब हमारे अंदर जुनून होगा लिखने का तो हम उस चीज़ को ज़रूर लिखेंगे, लापरवाही नहीं करनी है। और दोस्तों इस पेपर को कभी फेंकना नहीं है, और दोस्तों इस पेपर को अपने पास रखना है। अगर दोस्तों पेपर एक गंदा हो जाए या फट जाए तो चिंता करने की बात नहीं है, आप पेपर चेंज करके दूसरे पेपर भी ले सकते हैं, लेकिन इस पेपर को फेंकना नहीं है। इस पेपर को संभाल करके एक डिब्बे में इकट्ठा करते जाइए, और फिर दोस्तों नए पेपर पे आप 15 से 20 बार अपनी विश लिखें, उसको पढ़ें। हमने इसको कई लोगों को बताया भी है दोस्तों, उनको कारगर नतीजे भी मिल रहे हैं, उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास भी जागा है। दोस्तों 15 से 20 बार इसको लिखना है। अगर लिखना संभव ना हो तो आप इसको खाली दोहरा सकते हैं। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। रिपीटेशन करने से क्या होता है, मस्तिष्क की जो सेल होती हैं उसकी आदी हो जाती हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो हमारी हेल्प करने लगती है। इम्पॉर्टेंट है कि रीड करने से आपको क्या करना होगा, इसको इमेजिन भी करना होगा। आपको इमेजिन करना होगा कि आपने जो कोई पर्टिकुलर विश की थी आप वो हो गए। सपोज़ कर लीजिए आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर बनना चाहते थे, तो आपको ये सोचना है, इसको रिपीट करना है, और साथ में सोचना भी है कि आप यूट्यूबर बन गए हैं। आपको वो फीलिंग लानी है, और लगभग 15 से 20 मिनट दिन में ये करना है। आप रात में भी कर सकते हैं, सोते समय भी कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक ख़ास बात और भी है कि इस पेपर को जब काफ़ी पेपर इकट्ठे हो जाएं आपके पास, तो एक डिब्बे में इकट्ठा करते जाइए, और फिर उसको नदी में फेंकना है। किसी नदी में या बहते जल में उसको फेंकना है, पैरों तले नहीं पड़े दोस्तों, इसका ध्यान रखिए। और एक दोस्तों ख़ास बात है कि आपको ये जो प्रोसेस है ये किसी को शेयर नहीं करना है। मतलब ये तरीका तो बताना है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताना है कि हम इस तरीक़ों को कर रहे हैं। और दोस्तों एक चीज़ और भी है कि हम जब ये विश बोलेंगे तो उस विश को हमें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना है, और फिर उस रिकॉर्डिंग को कई बार सुनना है, हमेशा सुनना है। दोस्तों आप देखेंगे कि आपको कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मुमकिन है कि आप इस विधि पर संदेह करें, लेकिन दोस्तों जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपके जीवन में जादुई समय आएगा, और आप जादुई रूप से अपने आप को एक ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों सपोज़ कर लीजिए कि आप एक कार लेना चाहते हैं अच्छी, तो आप उस कार की फ़ोटो अपने बेडरूम में लगा दीजिए, और उस बेडरूम की फ़ोटो को आप डेली देखिए। और दोस्तों ये यकीन मानिए कि आप अगर डेली उसके बारे में सोचेंगे तो कुछ ही दिनों में आप वो कार ख़रीद लेंगे। फिर आपको दूसरी कार ख़रीदनी। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।